बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज गांव धुलकापुर में लोग बड़े शांत और सरल जीवन जीते थे। खेत, पशु और मंदिरों की घंटियां ही उनके दिन रात का संगीत हुआ करती थी। पर इस गांव की सीमा से कुछ दूरी पर एक ऐसी हवेली थी जिसे कालवाड़ी हवेली कहा जाता था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बुजुर्ग महिला गांव में बच्चों से बोलती है, उस हवेली में एक बार जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। कहते हैं वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो लोगों की आत्मा खा जाती है। बच्चे कांपते हुए बोलते हैं, दादी, क्या वो आज भी जिंदा है? दादी गंभीर आवाज में बोलती है, कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वो अपने शिकार के लिए बाहर निकलती है। सुमित, एक 16 वर्षीय लड़का, अपने पिता का खेत संभालने में मदद करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा से सवाल उठते थे, हवेली में सच में क्या है? वो निडर था पर समझदार भी। एक दिन जब गांव में एक गाय लापता हो गई तो राजा को शक हुआ कि गाय उस हवेली की तरफ गई होगी। सुमित अपने दोस्त से बोलता है, चंदन, मैं आज रात हवेली के पास जाऊंगा, कुछ तो रहस्य है वहाँ। चंदन घबराकर बोलता है, पागल हो गया है क्या सुमित? जान भी प्यारी है या नहीं? सुमित बोलता है, सच जानना जरूरी है, कोई तो हमें बचाने वाला होना चाहिए। रात को चुपचाप सुमित हवेली की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थीं और हर कदम पर जमीन जैसे कुछ कह रही हो। जब सुमित हवेली के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। सुमित बोलता है, कोई है यहाँ? गूंजती आवाज धीरे धीरे, वापस चले जा वरना कभी लौट नहीं पाएगा। अचानक सुमित के सामने धुएं से एक आकृति बनती है। एक लंबे बालों वाली, लाल आंखों और फटे हुए काले कपड़े पहने महिला, जिसका चेहरा अधझला था। चुड़ैल गूंजती आवाज में बोलती है, तूने मेरे इलाके में कदम रखा है, अब तेरा अंत निकट है। सुमित हिम्मत से बोलता है, तू कौन है और क्यों गांव वालों को मारती है? चुड़ैल बोलती है, क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैं थी रूपवती, इस गांव की सबसे सुंदर लड़की। जब मेरी शादी टूट गई, लोगों ने मुझे डायन कहा और जिंदा जला दिया। अब बताओ मेरी क्या गलती है? यही ना कि मैं गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। जब मेरी शादी टूट गई, लोगों ने मुझे डायन कहा और जिंदा जला दिया। रूपवती एक निर्दोष लड़की थी जिसे अंधविश्वास के कारण मार दिया गया। उसकी आत्मा बदला लेने लौटी थी। राजा को एहसास हुआ, यह बुराई नहीं, इंसाफ की तलाश है। सुमित बोलता है, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लाऊंगा, पर मासूमों को मत मारो। चुड़ैल बोलती है, अगर 7 दिनों में मेरे हथियारों की सच्चाई दुनिया को नहीं बताई तो यह गांव राख बन जाएगा। सुमित हवेली से भाग निकला और गांव में सबको बताने गया, पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। अब उसके पास सिर्फ 7 दिन थे। सुमित के पास अब केवल 7 दिन थे। चुड़ैल रूपवती की आत्मा को न्याय दिलाना ही उसका एकमात्र लक्ष्य बन चुका था। गांव वालों को समझाना मुश्किल था, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। सुमित पंचायत के सामने बोलता है, मैं हवेली गया था, वहाँ चुड़ैल नहीं, एक आत्मा है, एक निर्दोष लड़की की आत्मा जिसे गांव वालों ने ही जिंदा जलाया था। मुखिया गुस्से में बोलता है, झूठ, ये बच्चा पागल हो गया है। चुड़ैल को इंसाफ, चुड़ैल को जलाना ही सही था। सुमित चीखते हुए बोलता है, नहीं, वो निर्दोष थी, और अगर हमने सच नहीं बताया तो गांव की बर्बादी निश्चित है। गांव वाले एक ही स्वर में बोलते हैं, सुमित पागल हो गया है, इस पर भरोसा मत करो। जब सबने सुमित को नकार दिया तो गांव की एक बूढ़ी महिला, सुखदई दादी, सामने आई। सुखदई दादी धीमी कांपती आवाज में बोलती है, सुमित सच कह रहा है। रूपवती मेरी भतीजी थी, वो निर्दोष थी, पर गांव के 5 प्रभावशाली लोग, मुखिया, वैद्य, साहूकार, पंडित और ठाकुर ने मिलकर उसे चुड़ैल करार दिया ताकि ठाकुर की जमीन बच जाए। सुमित बोलता है, क्या आप गवाही देंगी? दादी आंसू पूछते हुए बोलती है, हाँ, अब और नहीं छुपाऊंगी। सुमित गांव की पुरानी लाइब्रेरी गया, जहां उसे एक पुरानी किताब मिली, धुलकापुर का रहस्य। उसमें रूपवती की कहानी और श्राप का जिक्र था। यदि कोई निर्दोष स्त्री मारी गई तो उसकी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक उसे न्याय न मिले, और 7वें दिन के बाद
वह गांव को लील जाएगी। सुमित पढ़ते हुए बोलता है, मतलब अगर सच्चाई नहीं खुली तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। सुमित फिर हवेली गया। रूपवती की आत्मा वहां उसका इंतजार कर रही थी। रूपवती बोलती है, तू वापस आया। सुमित बोलता है, हाँ, सच्चाई का पहला टुकड़ा मिला है, लेकिन बाकियों को भी सामने लाना होगा। रूपवती बोलती है, हर रात मैं तुझे एक चिन्ह दूंगी जो तुझे अगली सच्चाई तक पहुंचाएगा। सुमित बोलता है, मैं वादा करता हूँ तुझे इंसाफ मिलेगा। अगली सुबह सुमित वैद्य के घर पहुंचा। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें रूपवती की दवाई की पर्चियां, कुछ झूठे रिपोर्ट कार्ड और एक पुराना खून से सना रुमाल था। सुमित बोलता है, ये सबूत है वैद्य ने उसकी मानसिक स्थिति झूठी बताई थी ताकि उसे पागल घोषित किया जा सके। सुमित अब समझ चुका था, रूपवती को चुड़ैल साबित करने के पीछे पूरा षड्यंत्र था। मुखिया जमीन हड़पना चाहता था, वैद्य झूठी बीमारी बताकर डर फैलाना चाहता था, साहूकार कर्ज में फंसा रूपवती का परिवार, पंडित उसे अशुभ कहकर बहिष्कार करता था, ठाकुर रूपवती से शादी करना चाहता था, इनकार पर बदला लिया। तीसरी रात सुमित हवेली पहुंचा, जहां उसे सिर्फ रूपवती ही नहीं कई आत्माएं दिखाई दी, सब रूपवती जैसी निर्दोष, जिन्हें गांव वालों ने झूठे आरोपों में मारा था। एक आत्मा कांपती हुई आवाज में बोलती है, हमें इंसाफ दो। सुमित हिम्मत से बोलता है, मैं अकेला हूँ, लेकिन तुम्हारा सच सामने लाकर रहूंगा। अब सुमित ने तय किया, गांव के चौराहे पर पंचायत बुलानी होगी। दादी, सबूत, पुरानी किताब और हवेली की तस्वीरों के साथ वह गांव वालों के सामने सच्चाई रखने वाला था। सुमित भीड़ से बोलता है, अगर आज हम फिर चुप रहे तो अगली बार हमारी आत्माएं रोएंगी। सच्चाई यही है और मैं इसकी गवाही देता हूँ। अब सुमित ने चुड़ैल से किया वादा निभाना शुरू कर दिया था, लेकिन पांचों दोषियों को पकड़ना आसान नहीं था। अब शुरू होगी असली जंग। सुमित ने गांव वालों के सामने सबूत पेश कर दिए थे, लेकिन यह सच्चाई कुछ लोगों को खटकने लगी थी। अब सुमित न सिर्फ एक चुड़ैल को न्याय दिला रहा था, बल्कि गांव की सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ भी खड़ा हो गया था। पंचायत में सच्चाई उजागर करने के बाद ठाकुर रणवीर सिंह को सबसे ज्यादा गुस्सा आया। वो गांव का सबसे अमीर और शक्तिशाली आदमी था। ठाकुर गुप्त बैठक में बोलता है, ये लड़का अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। पंडित बोलता है, उसे गांव से निकाल देना चाहिए या फिर शांति से सुला देना चाहिए। साहूकार बोलता है, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ। राजा अब जिंदा नहीं रहेगा। रात के समय सुमित खेतों की ओर जा रहा था, तभी 3 लोग उस पर टूट पड़े। सुमित घबरा कर बोला, कौन हो तुम लोग? हमलावर बोले, तू बहुत बोलता है, अब हमेशा के लिए सो जा। राजा ने साहस दिखाया, पत्थर उठाकर एक पर वार किया और खेतों की ओर भाग गया। वो जान गया था, अब सिर्फ चुड़ैल नहीं, मनुष्य भी उसके दुश्मन बन चुके हैं। अगली सुबह गांव में एक सनसनीखेज खबर फैली। सुखदई दादी की लाश कुएं में पाई गई। सुमित बोलता है, उन्होंने तुम्हें मार डाला क्योंकि तुमने सच्चाई बोली। रूपवती की आत्मा गूंजती आवाज में बोलती है, अब समय आ गया है राजा, तू मुझे सामने लाने की अनुमति दे। सुमित बोलता है, हाँ, अब गांव को तेरा असली रूप दिखाना होगा। सुमित उस रात फिर हवेली गया। वहाँ रूपवती सहित अन्य पीड़ित आत्माएं इकट्ठा थीं। रूपवती बोलती है, अब समय है प्रतिशोध का, लेकिन हमारा प्रतिशोध न्याय से होगा, रक्त से नहीं। एक आत्मा बोलती है, हम बदला चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में अब कुछ नहीं। सुमित बोलता है, तुम्हारी सच्चाई मैं बोलूंगा और एक आखिरी पंचायत बुलाऊंगा गांव के मंदिर में। राजा ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया। आज रात्रि 9 बजे मंदिर में अंतिम पंचायत होगी, जहां चुड़ैल खुद न्याय मांगने आएगी। गांव भर में खलबली मच गई। कुछ लोग डर के मारे भागने लगे, कुछ मंदिर में आने लगे। मुखिया डरते हुए बोलता है, अगर वो चुड़ैल सचमुच आई तो हम सबका भंडाफोड़ हो जाएगा। रात 9 बजे मंदिर में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। सुमित मंच पर खड़ा था और सबूत सामने रखे गए। सुमित बोलता है, ये रूपवती थी, निर्दोष, नर्म और इस गांव की बेटी। उसे हम सबने मिलकर मारा। अब वो बस एक चीज मांग रही है, इंसाफ।
अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और एक प्रकाश के साथ रूपवती की आत्मा प्रकट हुई। रूपवती बोलती है, मैं कोई चुड़ैल नहीं, मैं वो औरत हूँ जिसे समाज ने अपनी हवस और लालच में मारा। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी सच्चाई को दुनिया जाने। ठाकुर घबरा कर बोला, हाँ, मैंने ही उसे बदनाम किया क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। पंडित बोलता है, मैंने शगुन में अशुभ कहा ताकि ठाकुर को मौका मिले। मुखिया, वैद्य, साहूकार सब ने अपने अपराध स्वीकार किए। गांव वाले रोते हुए बोलते हैं, हमसे गलती हुई, हम अंधे थे। जैसे ही रूपवती को न्याय मिला, उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगी। उसकी आंखों में सुकून था। रूपवती मुस्कुराकर बोलता है, धन्यवाद सुमित, तुमने साबित किया कि सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। सुमित बोलता है, तुम्हारा इंसाफ ही मेरा धर्म था। गांव से अंधविश्वास मिट गया। हवेली अब पुस्तकालय बन गई। सुमित गांव का नायक बन गया। हवेली की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। रूपवती को न्याय मिल चुका था। गांव की सोच बदल चुकी थी। पर क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? नहीं, सुमित की जिंदगी अब एक नई दिशा लेने जा रही थी। मुखिया अब पश्चाताप के साथ बोला, राजा बेटा, तूने हम सब की आंखें खोल दी। तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सुमित बोलता है, एहसान नहीं, ये मेरा फर्ज था। राजा की बहादुरी की खबर गांव से निकलकर जिले तक, फिर राज्य तक पहुंची। राज्य सरकार ने राजा को वीर युवा सम्मान देने की घोषणा की। उसके साहस और ईमानदारी की मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाने लगी। सरकार ने सुमित को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। राजा ने गांव में ही नहीं, पूरे राज्य में घूम घूम कर अंधविश्वास हटाओ, विज्ञान अपनाओ अभियान शुरू किया। सुमित भाषण देते हुए बोलता है, अगर किसी को चुड़ैल कहना है तो पहले सच को जानना जरूरी है। कई बार हमारी चुप्पी ही किसी की आत्मा को कैद कर देती है। सुमित ने हवेली के एक हिस्से को ज्योति कन्या विद्यालय में बदल दिया। अब वहाँ 100 से ज्यादा लड़कियां शिक्षा पा रही थीं। एक बच्ची खुश होकर बोलती है, मुझे भी सुमित भैया जैसा बनना है, सच्चाई के लिए लड़ना है। सुमित एक दिन पुस्तकालय की साफ सफाई करा रहा था जब उसे हवेली की सबसे गहरी दीवार में एक और संदूक मिला। उसमें थी एक बहुत पुरानी किताब, धुलकापुर का मूल इतिहास। उसमें लिखा था कि ये हवेली कभी एक गुरुकुल हुआ करती थी जहां लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन एक राजा ने उसे बंद करवा दिया क्योंकि उसे स्त्रियों का शिक्षित होना पसंद नहीं था। सुमित बोलता है, इस हवेली को चुड़ैल नहीं, समाज का डर भटकाता रहा और अब समय है कि हम इस इतिहास को सही करें। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई और सच्चाई अंत में विजयी होती है। चुड़ैल का डर गांव में बरसों तक रहा, लेकिन अंत में सुमित की सच्चाई और समझदारी से वो हार गई।